कि व्यक्ति कर्मों के द्वारा ही अपनी जीवन में मोक्ष, स्वर्ग या नरक इसको प्राप्त करता है। नरक प्राप्त करना कोई विशेष बात नहीं है। लोग बहुत डरते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूं। कोई कपड़ा आपने पहना और वर्षों तक उसको धोया नहीं तो क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा। जब गंदा हो जाएगा और धोबी को दिया जाएगा तो धोबी क्या करेगा? उसकी गंदगी के हिसाब से या तो मोगरी से पीटेगा या उसे उबलते हुए पानी में डालेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म के विरुद्ध अधर्म आचरण युक्त व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो नरक में जाता है और नरक में जाकर के उसकी बढ़िया धुलाई होती है और वो स्वच्छ हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कर्म करके, अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन स्वर्ग भी वो जगह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जैसे ही अच्छे काम आपके समाप्त हुए आपको पुनः वापस योनि में लौटना पड़ता है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो है, जैसे हम मोक्ष कहते हैं, जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको क्या होता है? वापस नहीं लौटना पड़ता। तो इस प्रकार से कर्म फल तो व्यक्ति भोगता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्रारब्ध कर्म, जो व्यक्ति को भोगना ही भोगना होता है। दूसरा होता है क्रियामाण कर्म, जो व्यक्ति वर्तमान में करता है, कुछ तो वर्तमान में भोगता है और शेष संचित होने के लिए चला जाता है। और तीसरे होते हैं संचित कर्म। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म हैं और इन कर्म में जो पहला कर्म है प्रारब्ध, ये तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध को भी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, लेकिन उनके प्रारब्ध कर्म भोगने को बचे थे तो उनको जिंदा रहना पड़ा था। जब उन्होंने प्रारब्ध कर्म भोग लिए तब जाकर के वो मुक्त हुए। तो इस प्रकार से मित्रों, भक्तों, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जो 84 लाख योनियाँ हैं उनमें हम इसीलिए भ्रमण करते रहते हैं क्यों हम कर्म करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते। और केवल मानव योनि ऐसी है जिसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और किसी योनि में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। राधे राधे।